मध्य प्रदेश के बैतूल में एक ऐसा गांव है जहां के लोग खुद को पांडवों का वंशज मानते हैं। खुद को पांडव बताने वाले रज्जर समाज के लोग प्राचीन काल से एक परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। इसमें उन्हें कांटों के सेज पर लेटना होता है। लोगों को इस परंपरा का निर्वहन करने में असहनीय दर्द भी होता है, लेकिन इसके बावजूद बच्चों से लेकर बड़ों तक में इस परंपरा को निभाने की होड़ मची रहती है। बैतूल के सहरा गाँव में हर साल अगहन महीने में मनाई जाने वाली इस परंपरा के तहत समाज के लोग बहन की विदाई का जश्न मनाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस परंपरा का निर्वहन भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और आस्था व्यक्त करने के लिए है। इससे उनकी समाज की बलैया यानी विपदाएं कटती हैं और खुशहाली आती है। परंपरा को निभाने के लिए रज्जर समाज के लोग कई दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। नुकीले और कांटेदार झाड़ियों को तोड़कर लाया जाता है और फिर इससे सेज बनाई जाती है। इस सेज की विधिवत पूजा होती है। फिर बच्चे हो या बूढ़े, समाज के सभी लोग इस कांटेदार सेज पर लेटते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाते हैं। इससे उनके शरीर में घाव ही घाव हो जाते हैं। बावजूद इसके दर्द से चीखने चिल्लाने के बजाय ये लोग जश्न मनाते हैं। दरअसल इस परंपरा के पीछे एक किंवदंती भी है। मान्यता है कि एक बार पांडव अपने वनवास के दौरान पानी के लिए भटक रहे थे। जंगल में खूब घूमने के बाद भी उन्हें पानी नहीं मिला, तो एक नाहल समुदाय के व्यक्ति से पांडवों ने पानी के बारे में पूछा। उस समय नाहल ने कहा कि वह एक शर्त पर पानी का पता बताएगा। वह शर्त यह थी कि पांडवों को अपनी बहन की शादी उससे करनी होगी। चूँकि पांडवों की कोई बहन नहीं थी, इसलिए शर्त को पूरा करने के लिए पांडवों ने भोंदाई नामक एक भीलनी को बहन बनाया और उसकी नाहल से शादी करा दी। शादी के बाद नाहल ने कहा कि पांडवों को अपनी बहन की सच्चाई की परीक्षा देनी होगी। इसके लिए उन्हें कांटों पर लेटना पड़ेगा। मजबूरी में ही सही, पांडवों ने इस शर्त को पूरा किया और अपनी बहन की विदाई उस नाहल के साथ कर दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक तब से उनके समाज में ये परंपरा शुरू हो गई और आज तक उसका निर्वहन किया जा रहा है। यह जश्न 5 दिन तक चलता है। इसमें समाज के लोग पहले अपनी बहन की शादी कराते हैं और इस परीक्षा के बाद बड़े उत्साह के साथ कांटों पर लेटकर बहन की विदाई करते हुए जश्न का समापन करते हैं। बड़ों के साथ साथ इस परंपरा को बच्चे भी निभाते हैं। समाज के लोगों का मानना है कि जश्न के दौरान हमारे देव हमारे ऊपर आते हैं, इसलिए बेर और बबूल के कांटों की सेज कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। वहीं जिला चिकित्सालय की आरएमओ डॉक्टर रानू वर्मा कहती हैं कि यह परंपरा जायज नहीं है। इससे जश्न में शामिल होने वाले लोगों को जख्म हो जाता है और संक्रमण या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा होता है।